कि रावतों की पंचायत हुई, पंचायत भी बस ऐसी क्या और कुछ तक नहीं आई पंचायत। है? कोई मजा वाली बात। नहीं थी ना मजा बात। हम्म। हाँ, तो क्या लग रहा है अब की बार बाजी मार जाएंगे? अब कैसे बताओ जी अब। मतलब जब आप ही मतलब अभी नहीं बता पा रहे हो तो कैंडिडेट के मन में क्या चल रहा होगा? वह पूछो पड़े। क्या कुछ रह गए हैं? ये बन रहा है टाइम तो हाँ, किसका? ज्यादा तो है मनोज और ज्यादा चल रहा है। अच्छा, ये नांगल वाले को बीजेपी तेज तो इसकी जो वोट है ज्यादा से ज्यादा वोट इसकी डाली जाएंगी। इसकी डाली जाएंगी। हाँ अच्छा, ये रावत पाल के अंडर नहीं ये गांव, यहाँ रावत ही है ना इस गांव में, तो रावतों में बिखराव है या नहीं है? ईमानदारी से अब सुधार है, पहले बेखराब हो अब ज्यादा ज्यादा सुधार है, क्योंकि पहले जब कांग्रेस की सरकार रही इसराइल की तो वहां में चोरी चक्के ज्यादा हुए, इसलिए चोरी चक्के से सावधान रहने के लिए ना तो ये सरकार बीजेपी ही अच्छी है। अच्छा, इसलिए यही अगर मान लीजिए कांग्रेस की टिकट इसराइल की बजाय अगर किसी और को मिलता तो फिर उसको बढ़िया उसको दी जाती। उसको दी जाती। अच्छा, तो जो बीजेपी ने यहाँ टिकट बदला, पहले प्रवीण डागर को टिकट दिया 2019 में, तो इस बार एक संभावना जताई जा रही थी कि केहर सिंह रावत को टिकट मिलेगा, लेकिन उनको भी एक तरह से दरकिनार कर दिया। मनोज रावत को लाए, नए लड़के हैं, तो क्या कुछ लग रहा है? देखो बदलाव तो हर बार आ रही है। जो केहर सिंह हो ना, जो केहर सिंह को बलबूतो हल्को हो, ये इसको बहुत ज्यादा हो, ज्यादा वोट मिलती हुई इसलिए टिकट मिली और ज्यादा इसके साथ इसलिए क्योंकि लड़का जैसे जिला पार्षद थे अच्छे काम कर रहे हो है, इसलिए काम अच्छे करने के लिए इसे ही टिकट मिली और जनता इसी के साथ ज्यादा जुड़ रही है। तो क्या लग रहा है अब इलाके में माहौल क्या रहेगा? माहौल यही रहेगा कि बीजेपी को ही कैंडिडेट जीतेगा। सबसे ज्यादा जो वोटर है वे बीजेपी के कैंडिडेट से ही जुड़ रही है और लग रही है। अच्छा, और टक्कर में कौन? टक्कर में ये इसराइल कांग्रेस को और जो क्या नाम है इसका तो ये इसको ही ज्यादा है, तैयब भीमसी का। हाँ। अच्छा, हाँ जी, आपका क्या कुछ विचार है? भैया हमारा तो बीजेपी बनाएंगे, बढ़िया है। काम किए इलाके में काम किया करती है एरिया करे। क्या क्या काम हुए? जैसे काम हमारा तो लगा दो ला दियो कॉलेज लड़की जो बहुत दूर दूर जाए रही पढ़ने के लिए, सबसे बढ़िया काम कर दिया। बीजेपी लाई थी क्या? हाँ। अच्छा, और मनोज भाई है हमारे चेयरमैन साहब, बढ़िया काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है। हाँ। तो लग रहा है मनोज रावत बाजी मारेंगे 100% मारेंगे, 100% मारेंगे। हमारे 80% वोट बीजेपी की, मतलब सारे गांवों में, मानपुर में, बहीन में, अच्छा, नौंगर में, पहाड़ी में। तो रावतों के कितने गांव हैं? रावत हमारे 5 गाँव है, पंदोप, नौंगर, बहीन, मानपुर, पहाड़ी, ये तो सब ने लगा ला मनोज की। जी नमस्ते जी। क्या कुछ रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा भैया, बीजेपी कोई काम बढ़िया। अच्छा, हाँ, तो मनोज रावत बाजी मार जाएंगे? मारेंगे जी 100 के 100%। लेकिन यहाँ से तो 2-3 कैंडिडेट और खड़े हैं ना रावतों में से। अब खड़े तो गांव में जी, अब ये थोड़ी है, पर माहौल तो मनोज कोई बढ़िया बन रहा। तो वोट तो काट ही देंगे ना। अब वोट तो सभी काटे हैं, हर इलेक्शन में कटे हैं वोट तो, अब कहीं अलग थोड़ी कटेंगे जी, ये तो हर इलेक्शन में कटे। आज से पहले तो ऐसा था ना कि जिस पे पाल हाथ रख देती थी उसकी तरफ ज्यादा झुकाव होता अब भी पाल हाथ है जी, पाल को। अच्छा, मनोज पर हमारे मिंटकोला में कल जुड़ी है, वहाँ पे भी मनोज को समर्थन हो। हाँ हाँ जी, आपका क्या कुछ विचार रहेगा? हम तो मनोज ही देंगे जी, मनोज को समर्थन करे हो जी, और मनोज बढ़िया काम कराए जी। हमारे गिरारे बनवा लिए, फिरकी बना दी उसने, मनोज ही देंगे जी। 20 साल थे हमारे, देखिए कॉलेज मंजूर करवाओ, स्टेज मंजूर करवा दियो, और ये फिरकी बनवा दीजिए, इसे ही देंगे जी हम। और फिर टिकट लाए हो जी, टिकट के दावेदार है जो उसे ही टिकट देंगे, उसके साथ ही रहेंगे, तय दिल ते जी, पैसा ते धन ते सब ते जी। यानी कि जो रावत पाल के गांव है वहाँ मनोज मजबूत है। मनोज ही मजबूत है जी। और फिर जैसे यहाँ से आगे निकल के देखते हैं सहरावतों में, तेवतियाओं में, डागरों में, तो वहाँ क्या स्थिति
जीतती नजर आती है? हमें तो मनोज को ही हल्ला रहा जी वहाँ का। मनोज को अभी हमारे कल परसों गाड़ी खराब हुई, हम वहाँ रात के 12 बजे तक रहे तो उन्होंने जो कही भैया अब टिकट वोट कैसे दोगे? मैं भैया हम तो मनोज देंगे जी, मनोज हमारी सहायता करेगा और कोई सहायता नहीं करेगा। केहरी हैं, ये कैसे नाराज हो गया आप? ये ऐसा होना जी, पंचायत जुड़ी जी हमारी रावतन की, उसमें पंचायत में गया नहीं जी, इसने कोई बहाना बनाया या क्या बनाया, अस्पताल में जा पर झूठ बोल दीजिए। अब उसमें नहीं गया तो उसको अनादर कर दियो, फिर वो पार जो बात है उससे कट गई जी बिल्कुल। पिछली बार भी बनाया, यही बैठता भी ना पंचायत में जरूरी आना, हमारी रावत पाल की पंचायत है, इसमें आना है सर। हाँ, पंचायत में आते फैसला कुछ भी होता। कुछ भी होता हो तो फिर पंचायत के हुआ में भगवान को हाथ धरा जिन किस पे दर्द है, हो सके उसे भी दे सके जी, जगह पंचायत में पहुंच जाता तो उसे भी दे सके, उसे भी समर्थन देते जी। अब मनोज बैठा देते उसे दे देते, अब वो आयो नहीं है तो बताओ, उस रावत वो भी है, पर उसके ध्यान ज्यादा है जी, मनोज जी की सब हमारे में हल्ला है। हमारे जो पंचायत जुड़ी है ना, इससे उसका बहुत हुआ जी, जो पंचायत हमारा पंचायत जो हमारे 5 गाँव की पंचायत हुई है उसमें उसे निरादर कर दिया, जो उसे फिर मनोज के साथ। ये भी तो है ना, आप देखिए इससे पहले 2019 में डागरों ने डागरपाल पे हाथ रखा था, यानी कि प्रवीण डागर को समर्थन दिया था रावतपाल ने। उससे पहले केहर सिंह रावत जब बने तब डागरों ने इधर दिया था रावतपाल की तरफ, ठीक है। लेकिन अब सहरावत भी नाराज हैं, तेवतिया भी नाराज हैं कि भैया डागर और रावतों की चलती है, तेवतिया और सहरावतों को कोई नहीं पूछ रहे, तो ये भी तो है। नहीं जी, पंचायत ने हमारे ये डिक्लेयर करा जो ही टिकट मिलेगा जी उसके साथ रहेंगे जी हम। केहरिया टिकट मिलता तो उससे साथ रहते जी। सहरावतों में मान लो बीजेपी को टिकट में, वो कांग्रेस टिकट मिल जाती सहरावतों में, और इधर बीजेपी की टिकट में जल्दी फिर किस तरफ जाते हैं? बीजेपी के रहते। फिर कहाँ वो चला गया? सुनो देखो, तो हाँ, तो ये कुछ लोग थे जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि आने वाले विधानसभा चुनाव करके यहाँ क्या माहौल रहे। आगे किसी और क्षेत्र जाएंगे, वहाँ की जानकारी आपके साथ साझा